वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, रिगार्डिंग आपके जितने भी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो भी फॉर्मूलास हम लोग अभी तक देखे हैं, डेफिनेशन देखे हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, सब पे अप्लाई करते न्यूमेरिकल करने वाले। सो विदाउट इन वेस्टिंग एनी टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन तो वीडियो पॉज करते पहले नोट डाउन कर ले। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन सेज दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज, ये वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई का एग्जाम 2012 का ये क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग तो क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन देखते अच्छे से पता चल रहा है क्या गिवन है। मोलारिटी गिवन है दैट इज 0.05, और क्या गिवन है, डायामीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है। निकालने बोला है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों अप्रोच इसमें क्या होगा, मेरे पास जो जो डाटा है उसको यूज करते हुए हम लोग पहले फॉर्मूला तो डिराइव करेंगे कि वो सारे फॉर्मूला जिससे हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखो जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो उसके लिए हमको फॉर्मूला क्या चाहिए। तो देखो बच्चों रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के लिए हम तो जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था जो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन है। तो रेजिस्टिविटी मतलब हम लोग कहाँ से आया था, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, रेजिस्टिविटी वो आया था, देखो याद करो क्या था फॉर्मूला, R इक्वल्स टू एक सेकेंड, हाँ तो क्या था, R इक्वल्स टू मेरा जो फॉर्मूला था दैट इज R इक्वल्स टू रो इंटू क्या था, इंटू था आपका L बाय ए। अब देखो बच्चों ये L बाय ए मेरा क्या था, सेल कांस्टेंट, हम लोग बोले थे ये L बाय ए तो बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। रो था मेरा कंडक्टिविटी, सॉरी रो था मेरा क्या था, इस रेजिस्टिविटी। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था ये मेरा था नॉर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस था, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, और ये था मेरा सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हम तो क्या निकालने बोला है, रो निकालने बोला है, रेजिस्टिविटी निकालने बोला है। तो यहां से हम तो रो अगर निकालना है तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू दे दो R इंटू ए बाय एल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन में ए का वैल्यू बोला हुआ नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला हुआ नहीं है, बट लेंथ बोला हुआ है और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम तो पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो देखो फ्रॉम क्वेश्चन हम तो ए का वैल्यू मिल सकता है, ए इक्वल टू क्या हो सकता है। अब देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन का जो है उसमें डायमीटर दिया हुआ है ना, तो डायमीटर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल सकता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या होता, पाई R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी पाई R स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे तो पाई R स्क्वायर से क्या होता है, तो दिस इज पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू R 1 सेंटीमीटर। देखो आपका क्वेश्चन में क्या है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो उसका जो रेडियस होता है दैट इज हाफ, तो हाफ का स्क्वायर। तो ये जो टोटल कैलकुलेट करते आपका वैल्यू वाला है दैट इज 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ए आ गया। लेंथ आपको पता है 15 सेंटीमीटर, तो अभी हम लोग इस पे बैठा सकते हैं, इस पे पुट कर देते तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो जो
आर का वैल्यू दिया हुआ है, दैट्स मीन जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 5.55 5.55 इंटू 10⁻³ ये ओहम दिया हुआ है, इंटू ए का वैल्यू कितना आया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और जो एल है एल कितना है मेरा 50 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कैलकुलेट कर लो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक बचे तो ओहम, तो आपका जो आंसर आया था वो ओहम सेंटीमीटर होगा आंसर। तो ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 87.135 ओहम सेंटीमीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। बच्चों कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, एकदम इजी है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आपको सिर्फ समझना है कि कहाँ से क्या आने वाला है। स्पेशली ये सेल कांस्टेंट आपको निकालना आना चाहिए। सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कहीं पर आप लोग ये लेंथ बाय एरिया से भी निकाल सकते हैं अगर दिया हुआ है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू ये मेरा क्या है रेजिस्टेंस, इसको अगर इधर लेते चले जाए तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या निकला, दिस इज ये क्या निकला बताओ। तो देखो बच्चों सेल कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सेल कांस्टेंट मतलब एल बाय ए हुआ, तो एल बाय ए था अगर हम तो वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाता है, ये रो इधर ज्यादा डिवाइड हो जाएगा तो 1/रो हो जाएगा। तो 1/रो तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1/रो तो बोलते हैं कंडक्टिविटी, सो दिस इज रेजिस्टेंस, और 1/रो मतलब कंडक्टिविटी, सो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में तभी अगर आया तो आप लोग ऐसे भी सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, काफी सिंपल फॉर्मूला आपको देंगे। तो यहाँ पर देखो तो मेरा ये क्या था, रो निकल दिया, रो मतलब मेरा क्या है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है निकल गया। अब नेक्स्ट पोर्शन में आपको बोला है जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको बोला है कंडक्टिविटी निकालने के लिए। तो कंडक्टिविटी दैट्स मीन तापा या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है 1/रो, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/ रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू 1/ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सिंपली 1/रो का वैल्यू मेरा कितना आया, दिस इज 87.135 ओहम सेंटीमीटर है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर जिसका हम लोग क्या बोलते हैं ओहम इनवर्स तो मो या फिर सीमेंस। तो ये आपको जो कैलकुलेट करते वैल्यू वाला है, यह वैल्यू आया आपका 0.01148 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी आप लिख सकते हैं ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन क्या बोला है, क्या निकालना है लास्ट पोर्शन में, आपको बोला है मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा एम इक्वल्स टू, तो मोलर कंडक्टिविटी का दो फॉर्मूला था, लैम्डा एम इक्वल्स टू तापा इंटू भी, और एक था लैम्डा एम इक्वल्स टू तापा इंटू 1000/m। तो हम तो यहाँ पर 1000/m वाला यूज करना है बिकॉज क्वेश्चन में मोलारिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो तापा इंटू 1000/m कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बस वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बस यहाँ पर सिंपली सारे वैल्यूज बिठा दो, तापा का वैल्यू आ गया देखो 0.01148 इंटू 1000 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है मोलारिटी कितना था 0.05 मोलर। ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा आपका यूनिट। यूनिट आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि यूनिट करवा दिए थे, ठीक है, या फिर यहाँ सबका यूनिट अगर बिठाएंगे तो यही आएगा, ये आप लोग देख लेना, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पॉज करते नोट डाउन कर ले टोटल। तो क्या चाहिए हमको निकालना था रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
तो ये रेजिस्टेंस रिगार्डिंग फार्मूला था, सिर्फ सारे वैल्यू तो पुट दिए, ए का वैल्यू दिया हुआ नहीं था, पाई आर स्क्वायर फार्मूला आप तो यूज करना है, ठीक है। पता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो वहां से हम लोग जो इलेक्ट्रिक होता है डायमीटर उससे निकाल लिए, बस उसके बाद सिंपली रो निकल दिया तो तापा इक्वल्स टू 1 बाय रो, तापा निकल दिया तो मोलर कंडक्टिविटी भी निकल जाएगा, तापा इंटू 1000 बाई, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग पॉज करते पहले नोट डाउन कर ले। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चा आप तो सीबीएसई बहुत ओल्ड पुराने दिनों में ये आया था, शायद 1990 या 91 में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, आप तो बोला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 solution if its conductivity is 26 into 10 to the power minus 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने बोला है, तो चलो देखते हैं। तो हम तो क्या पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू तप्पा इंटू भी ले सकते या तप्पा इंटू 1000 बाई एन नॉर्मलिटी ले सकते। तो वॉल्यूम तुझ बोला हुआ नहीं है तो हम तो जनरली यूज करना है कि तप्पा इंटू क्या यूज करना है, तप्पा इंटू 1000 बाई एन, ठीक है। एन मतलब नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मलिटी था और मोलर कंडक्टेंस के लिए मोलरिटी था। तो अभी देता हूं तो नॉर्मलिटी निकालना है क्योंकि जो कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी मेरे पास क्या है देखो क्वेश्चन में है 1 मोलर H2SO4, 1 मोलर H2SO4 है, ठीक है। तो अभी हम तो पता है H2SO4 के लिए जो मोलारिटी है नॉर्मलिटी क्या हो जाता है, इट बिकम्स 2 नॉर्मल, ठीक है। बिकॉज एन इक्वल्स टू क्या होता है एम इंटू वैलेंसी फैक्टर, जो मेरा एन था नॉर्मलिटी इक्वल्स टू एम इंटू जेड होता है ना, जेड मतलब वैलेंसी फैक्टर, तो मोलारिटी कितना है 1 और वैलेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ, इसके लिए एसिड के लिए कितना होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल, तो इसके लिए 2, तो ये कितना होती है नॉर्मलिटी इक्वल्स 2, तो 2 नॉर्मल। तो बस अब यहाँ पर सिंपली हम तो पुट कर देना है। तप्पा का क्या वैल्यू था, तप्पा का वैल्यू दिया हुआ है देखो 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1000 बाई 2। तो ये टोटल कैलकुलेट करो, टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 130, ठीक है। देखो ये कैलकुलेट करेंगे 13 और ये 20 30 था, एक बचेगा तो 130। तो ये और लैम्डा इक्विवेलेंट का जो मेरा यूनिट है दैट इज क्या होता है ओम इनवर्स ओम टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू द पावर माइनस 1, ठीक है। या फिर सीमेंस सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 2 सॉरी सेंटीमीटर टू द पावर 2 एंड इक्वल टू द पावर माइनस 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो अगर ये आप लोग को दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया तो अदर्स न्यूमेरिकल भी यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ आपके यही फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। थैंक यू, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके पॉज करते बच्चों वीडियो, तो ये न्यूमेरिकल लिख लेना है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।